अपने खास प्रोग्राम में वापस लौटते हैं, जनहित का रुख करते हैं। जनहित में आज जिक्र विवादित बयानों का। विवादित बयानों और सनातन धर्म पर लगातार हमलावर समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। दिवाली के दिन सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट के जरिए एक पोस्ट किया और उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दुनिया में सभी बच्चे 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख के साथ पैदा होते हैं, तो मां लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे? दिवाली पर अपने इसी पोस्ट को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य यूजर्स के निशाने पर आ गए। और आपको बता दें कि इससे पहले वो भगवान राम के रामचरितमानस और ब्राह्मणों को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं और काफी सुर्खियां बटोरी, जिसके बाद उन पर एफआईआर तक दर्ज हो गई थी। सुर्खियों में रहने के लिए राजनीतिज्ञों के ऐसे बयान भले ही विवाद का कारण बनते हों, लेकिन ऐसे बयानों से कहीं ना कहीं जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, जनता की राय भी साझा करेंगे और इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अपने बयानों के चलते चर्चा में। आपको बता दें, बीते दिन सोशल मीडिया पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पोस्ट किया था, जिसमें जो देवी लक्ष्मी है उनके प्रति कटाक्ष किया था। वहीं आपको बता दें, जिसके बाद बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ सपा को भी आड़े हाथ लिया था। वहीं इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की निंदा की है। आपको बता दें, कांग्रेस का ये कहना है कि जो सपा है उस सपा में कई बीजेपी के ऐसे एजेंट आ चुके हैं जो सपा को अंदर से खोखला कर रहे हैं। वहीं आज हजरतगंज थाने में हिंदू महासभा ने भी प्रदर्शन किया है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर भी हजरतगंज थाने में दी गई है। के न्यूज के लिए लखनऊ से अरमान आसिफ। देखिए कि जैसा आपने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को ले उस उपलक्ष्य में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक कुत्सित मानसिकता और देखिए विक्षिप्त हो गए। वो क्या बोल देंगे? 80 करोड़ लोगों की आस्थाओं का विषय है और श्री रामचरितमानस हमारी आस्था की पुस्तक है। देखिए, उनका दिमाग का इलाज होना चाहिए और मैं इसकी घोर भर्त्सना और निंदा करता हूँ। देखिए, महालक्ष्मी के बारे में इस प्रकार के बयान देना, जब आप जानते नहीं, वेद पुराणों का आपने अध्ययन नहीं किया, केवल आप छद्म प्रसिद्धि पाने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहते हो और इस प्रकार के बयानों से कुछ होना जाना है नहीं। और देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इस मानसिकता का परिचय है। अब उनको किसी हॉस्पिटल में बैठा जाए, उनका मानसिक इलाज किया जाए। अब इस प्रकार की टीका टिप्पणी करने वालों को क्या बोलूं। और आपको बता दें, इंडी घमंड में जो भी हैं, चाहे बिहार में नीतीश कुमार के देख लीजिए, नारी शक्ति जहाँ हम यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता के भाजपा के स्लीपर सेल समाजवादी पार्टी में घुस गए हैं। इसीलिए वो लगातार धार्मिक टिप्पणी करके लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की लड़ाई के नाम पर राजनीति करने वाले कभी भी पिछड़ों की आवाज नहीं उठाते। कांग्रेस पार्टी लगातार जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों और शोषितों, वंचितों के नाम पर लड़ाई लड़ने के बजाय कभी वो देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की निकाली, उन मुद्दों को खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों पर काम कर रही है, उन मुद्दों पर भाजपा सरकार से लड़ रही है। तो समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान एक बार फिर से इसके चलते वो विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर तरह तरह की राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, पक्ष विपक्ष की तरफ से। कुछ का मानना है विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ का मानना है मानसिक रूप से पूरी तरीके से वो असंतुलन खो बैठे हैं, उनका संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच राजनीतिक बयानबाजी से परे आम जनता इस बयान को लेकर क्या सोचती है और इसमें दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि
किसी के भी, जब हम व्यक्तिगत किसी के रूप को लेकर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, यह अधिकार नहीं है, तो फिर आप कैसे किसी के चरित्र या रूप को लेकर आप कोई टिप्पणी कर सकते हैं? यह भी एक बात है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। प्रखर श्रीवास्तव जी हैं, आप नेता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, आलोक त्रिपाठी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चंद्रभूषण महाराज जी हैं वाराणसी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रजनीकांत मिश्रा जी आरएलडी से हैं, आपका भी स्वागत। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता भी अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। शुरुआत कर लेते हैं महाराज जी से, चंद्रभूषण जी से। चंद्रभूषण जी, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं और किस सोच के साथ इस बयान को दिया गया? हालांकि इससे पहले भी रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर भी आपत्ति जताई थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और उसको लेकर भी काफी साधु संतों की नाराजगी और तमाम बयानबाजी, प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, रिएक्शंस सामने आए थे। क्या सुन पा रहे हैं चंद्रभूषण जी? चलिए, मुझे लग रहा है अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, अगर जुड़ते हैं तो जरूर शुरुआत हम करते। प्रखर श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं, आप प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, बाकी सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुमु जोशी जी भटनागर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपसे ही शुरुआत करते हैं कुमु जोशी जी, चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक दृष्टिकोण से इस बयान को किस नजरिए से देखती हैं? कुमु जोशी सर्वप्रथम। और देखिए, जहां तक बात होती है धार्मिक मुद्दों की, तो मुझे लगता है किसी को भी किसी प्रकार की किसी के धर्म के लिए कोई भी गलत टिप्पणी करने का हक नहीं है, क्योंकि हर की एक बहुत बड़ी आस्था का मुद्दा होता है, सबकी आस्थाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं। और अगर आप ऐसी टिप्पणियां करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी इमेज खराब करते हैं, आप दूसरे की आस्था को हर्ट करते हैं। किसी की भी आस्था को हर्ट करना, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा पाप कहा जाता है, किसी को भी हर्ट करना। पहले तो किसी को आप हर्ट ही ना करें। और लेकिन अगर किसी के धार्मिक मुद्दों को लेकर अगर ये आप बातें करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो ये बहुत ही गलत बात है कि आप एक धर्म को निशाना बना के या किसी देवी देवता को निशाना बना के उस पर टिप्पणी करके आप ये किसी देवी देवता की इंसल्ट नहीं कर रहे, वो अभद्रता उनके साथ नहीं कर रहे हैं। आप अपने व्यक्तित्व को झलका रहे कि आपका अपना क्या व्यक्तित्व है। तो ये एक बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही बुरी चीज है जो सामाजिक तौर पर आपकी क्या एक इमेज दिखाती है। वो आपकी इमेज खराब कर रही है ना, किसी का क्या जा रहा है। ठीक है, दूसरों को तो हर्ट होगा ही होगा, दूसरे आपके विरोध में ही बोलेंगे। तो ऐसी कोई भी टिप्पणी, कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो हम लोग तो समाज में सिखाते ही है, बच्चों को भी सिखाया जाता है कि आप अच्छी बातें बोले, अच्छा बोले, जो भी बोले मुंह से ऐसा बोले। शब्द एक बहुत बड़ा एक तीर का काम करते हैं। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो सामने वाले पे आपकी अच्छा व्यक्तित्व झलकेगा, आप बुरा बोलेंगे तो बुरा झलकेगा। आप समाज में क्या दिखाना क्या चाहते हैं? बिल्कुल, वाकई कहते हैं व्यक्तित्व और जिस तरीके से जो लहजा होता है वो बता देता है कि आपका व्यक्तित्व क्या है, और ये बेहद मायने रखता है। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े तभी ऐसा हो रहा है। ये एक व्यक्तित्व क्या ना, अपना एक अलग ही व्यक्तित्व होता है एक किसी भी व्यक्ति का। उसका मेरे को नहीं लगता किसी पार्टी से संबंध है। लोग इसको पॉलिटिकल बना देते हैं, पर ये वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जिसका ये एक अपनी व्यक्तित्व झलक रहा है कि वो कैसा है, वो क्या है, उसकी सोच क्या है। बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जब इस तरीके की टिप्पणी करता है और जब वो उस पर इस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आती है, क्योंकि
धर्म और आस्था को लेकर की गई टिप्पणी सीधे सीधे एक तरीके का एक माहौल क्रिएट कर देता है। हमारे साथ आप प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, प्रखर श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। प्रखर जी, इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या सोच और कैसी मंशा है स्वामी प्रसाद मौर्य की कि कभी वो रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी करते हैं, उन पंक्तियों को लेकर अपना विचार रखते हैं, कभी वो लक्ष्मी जी पर बयानबाजी करते हैं कि नॉर्मल इंसान दो चीजों के साथ पैदा होता है, दो आंखों के साथ, दो हाथों के साथ, चार हाथों के साथ, कैसे? तो इंसान और भगवान का डिफरेंस उनको समझ में नहीं आता। सुनिधि जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सुनिधि जी, जिस तरीके का ये बयान आया, मैं आपके सम्मानित चैनल पर बोलना चाहता हूं, किसी भी नेता को किसी के भी धर्म के बारे में किसी प्रकार का इस तरीके का बयान देने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी बात, ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा है जी, इसका जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपको बेहतर तरीके से देंगे कि उनकी क्या ये मंशा थी, क्या मजबूरी थी जो इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को बयान देना पड़ा। देखिए सुनिधि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, बयान तो इस तरीके से बहुत आते हैं। मुझे याद है आपके सम्मानित चैनल पर एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान चला था जिसमें उन्होंने बजरंगबली जी को दलित समाज से कहा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी का भी बयान मुझे याद आता है। उन्होंने माता सीता को पहला प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी बोला था। देखिए, ये इस तरीके के बयान किसी भी नेता से बहुत ही शर्मसार होते हैं और बहुत ही खराब लगता है और समाज में बहुत गलत इंपैक्ट जाता है। इस तरीके के बयान किसी के भी धर्म को लेकर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, इस प्रकार के बयान किसी भी तरीके से नहीं देना चाहिए कि किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के लोगों के मन को अहित पहुंचे। जो मानसिक संतुलन है वो स्थिर नहीं है और इस तरीके की जो हमारे राजनेता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अपना एक देखा जाए तो राजनीतिक अनुभव रहा है और एक नाम रहा है, और इस तरीके की बयानबाजी देना कहां तक लाजमी है, इसमें दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। रजनीकांत मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, आरएलडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। रजनीकांत जी, इस बयान को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? धर्म के मंदिर ऊपर जाने के लिए इधर से जाए, इधर से। हमारे साथ चंद्रभूषण महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी रजनीकांत जी, देखिए, इस तरह से किसी भी नेता को, राजनेता को या किसी को भी किसी के धर्म पर इस तरह का बयान देना बहुत ही अशोभनीय है। और ये दूसरी तीसरी घटना है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। ये बीजेपी से निकल के आए, समाजवादी पार्टी ने इनको ज्वाइन कराया और ये क्या सोच के इस तरह का काम कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इनका दिमागी दिवालियापन है। ये देखिए, ये मैं इस तरह से इस बात को, जहां इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, आप किसी देश किसी धर्म को मानते हो, मुझे जहां तक मालूम है लोग कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी बौद्ध धर्म को मानते हैं। अरे भगवान बौद्ध ने तो जो जो चीजें सिखाई आप उसी का पालन कहां कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसी का पालन आप कहां कर रहे हैं? भगवान बुद्ध ने तो इतनी बढ़िया चीजें सिखाई, उनको तो सभी मानते हैं। बिल्कुल, किसी धर्म के लोग, बौद्ध धर्म भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि इस तरीके की टिप्पणी की जाए। भगवान बुद्ध ने तो कभी कोई ऐसी चीज नहीं बताई कि जिस पर इस तरह की बातें की जाए जिससे समाज बटे। आपने एक करोड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा पर आपने वो किया। आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, आपने कौन से धर्म पढ़े हैं, आपने कितना शोध किया है, आपने क्या किया धर्मों पर शोध? आप बिला वजह छपने के लिए, मीडिया में हाईलाइट होने के लिए कुछ भी बोल देंगे। बिल्कुल, ये बातें ठीक नहीं है। कोई भी धर्म, देखिए, अपने धर्म को मानते हुए जो सभी धर्मों की इज्जत करता है वही इंसान है और वही सच्चा हिंदुस्तानी है। जो अपने धर्म को मैं मानिए, लेकिन इज्जत सभी धर्मों की कीजिए। हम लोग उसके अनुयायी हैं और हम उसी का पालन करते हैं, इसलिए हम इस बात से कभी समर्थन नहीं रख सकते कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात सही कही। इनके ऊपर
आज की सरकार को इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसका संविधान में प्राविधान भी है कि जो इस तरह की टिप्पणी करें उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे अहम बात, अपने यहाँ तो आस्था के नाम पर लोग पागल हो जाते हैं। आस्था, सनातन और धर्म, ये इसके अलग ही मायने और महत्व हैं। हर कोई बेहद गंभीर है जी। राजनीति में लाने के बाद ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति भी इनसे बहुत गहरी तरीके से अब जुड़ चुकी है, क्योंकि राजनीति अब धर्म के नाम पर राजनीति, आस्था के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर अब राजनीति हो रही है, और राजनीति हो रही है इन सब के नाम पर। तो इस तरीके की बयानबाजी अब सामने आ रही है। दर्शक इसी बीच जुड़ चुके हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटते हैं चर्चा में। सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के ऊपर जो ऐसी बयानबाजी करते हैं, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, इनको सोचना चाहिए जैसे अनगढ़ बयानबाजी करने से पार्टी की छप को धुंधेर होना है। भारतीय जनता पार्टी जीतती है और जीतती चली आई। 2024 में इनको झुकना ही पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक चेन्नई से जुड़े हुए हैं, प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये राजनीतिक पार्टियों ने हमारी जो ये आस्था है या किसी के प्रति जो सम्मान है उसको नष्ट करके छोड़ दिया। आज आप एक आस्था बोलते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, धर्म के नाम पर इसके लिए बेसी विचार हो जाता है। आप देखिए, एक माननीय दूसरे माननीय को कैसे कोस रहा है, कैसे गालियां दे रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, उसके लिए भी केस चल रहे हैं ना। इसका मतलब हमने कहाँ से सीखी? एक दूसरे की बदनामी करना, निंदा करना, यही तो राजनीति का सबसे बड़ा दांवपेच हो गया है। उसी के लिए वोट मांगने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने जो सिखाया, आगे आने वाली पीढ़ी खाली भगवान को नहीं है, ये जो माननीय लोग एक दूसरे के प्रति बोल रहे हैं, इनके लिए अब आने वाली पीढ़ी जब ये नहीं रहेंगे, इनके लिए भी ऐसे ही अपशब्द का प्रयोग करेगी, जैसे कि ये हमारे जो माननीय चले गए उनके लिए अपशब्द का प्रयोग कर रही है। ठीक है, शुक्रिया किस तरीके से बदलाव आ रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। और मानसिक स्थिति जो है हर एक व्यक्ति की, वो कैसी होती जा रही है धर्म को लेकर, आस्था को लेकर। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, इसके बाद रुख करेंगे महाराज जी का, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं राजकुमार जी। अगर देखा जाए विपक्षी अलायंस और ऐसे में ये बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य की, देखिए, एक राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान अच्छा नहीं कहा जा सकता है। राजनीतिक व्यक्तियों को जनभावना का सम्मान करना चाहिए। हमारी जानकारी कुछ भी हो, लेकिन हमें ये इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि और लोग क्या सोचते हैं। तो ये कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है ओबीसी के नेता हैं, इनको ओबीसी से संबंधित बहुत सी समस्याएं हैं, उन पर फोकस करना चाहिए, जात जनगणना पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं क्यों हमेशा धर्म और इस तरह क्यों बोलते हैं, ये उनको अपनी समीक्षा करनी चाहिए। और शब्द चयन, हिंदू धर्म का तो बहुत अच्छा ये स्वभाव रहा है, वो आलोचना पसंद करता है और अपने आप को करेक्ट करता है और बढ़िया करता है। लेकिन उस शब्द चयन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल इसी सनातन संस्कृत हिंदू धर्म में कबीर जैसे लोग रहे हैं जिन्होंने इसको और ऊंचे आदर्श दिए हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद जी को शब्द चयन ध्यान में रखना चाहिए और लोक भावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। बाकी वो वैज्ञानिक सोच रखते हैं और ठीक है, भगवान बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, वैज्ञानिक सोच रखते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, वैज्ञानिक सोच भी ये नहीं कहती कि आप किसी भी देवी देवता को लेकर ऐसी टिप्पणी करें। बिल्कुल, हमने कहा कि उनको इस चीज से बचना चाहिए, जनभावना का सम्मान करना चाहिए। आप किसी चीज को अच्छे से अच्छे शब्द में बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ऐसा बोलते हैं। हमें तो संदेह होता है कहीं बीजेपी द्वारा जो है समाजवादी पार्टी में वो गए हैं, अपना वहां कार्य कर रहे हैं, सीधा फायदा इसको बीजेपी में को मिलता है। उनको सामाजिक मुद्दों पर, पिछड़ों के मुद्दों पर लड़ना चाहिए। जात जनगणना पर कांग्रेस लड़ रही है, ये उनका काम है, लेकिन हम लोग बराबर। तो ये साफ है राजकुमार जी आपकी बात से कि ये राजनीतिक फायदे के लिहाज से ही ये बयानबाजी दी गई है। भाई, इसका फायदा किसको मिल रहा है? बीजेपी को मिल रहा, सीधा सीधा।
बीजेपी के नेता भी किसी तो फायदा दिला कौन रहा है, ये भी तो सोचना होगा। समाजवादी पार्टी और विपक्षी अलायंस, इसका खामियाजा विपक्षी अलायंस को भी भुगतना पड़ सकता है इस तरीके की बयानबाजी से। देखिए, हम उनकी बात की जो है, हमने कहा ना कि इस बात को हम सही नहीं कर सकते, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं। और जब एक ऐसा नहीं है, ये पहली बार बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। इससे पहले भी जब उन्होंने रामचरितमानस को लेकर ये बयान, कुछ पंक्तियों को लेकर जो बयान उन्होंने दिया और आपत्ति जताई, तो तभी क्यों नहीं इस तरीके का सबक। कहते हैं अगर एक बयान इस तरीके का आया और चर्चा का विषय बन गया और तमाम हाय तौबा मची, तो उसको लेकर उसके बाद फिर इस तरीके का बयान आना, तो ये मानसिक विकृति हो चली है कि नहीं, मुझे ऐसे ही बयान देने हैं, देवी देवताओं पर टिप्पणी करनी है। देखिए, ये जो बयान आया है उसमें और रामचरितमानस वाले बयान पर अंतर है। उसमें उन्होंने नहीं, अंतर मुझे भी पता है, अंतर मुझे भी पता है कि तब उन्होंने किस बात को लेकर, किस शब्द को लेकर आपत्ति जताई थी और आज किस बात को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है, ये अंतर पता है। लेकिन एक बयानबाजी कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की बयानबाजी, देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी करना और बार बार उस चीज को दोहराना, इसका क्या मतलब है, क्या मंशा है? बिल्कुल अनुचित है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से बता रहे हैं कि हम इसे कभी भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन एक राजनेता होने के कारण आपको जनभावना का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आपको ये सोचना चाहिए कि हम जी। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। जय जय बंसी वाले भगवान की जय। आज महात्मा त्यागी नहीं है, इसलिए वो ज्यादा बोल रहे हैं। अगर महात्मा त्यागी होते तो बोलते। मैं नाम बताता हूँ महात्मा जो थे इस देश के, जिन्होंने आजादी दी, जिन्होंने देश को पालित किया। उन्हीं में से अयोध्या का मसला भी उन्होंने हल किया, बंसी वाले बाबा ने। उन्होंने पट्टा वाले भगवान उन्होंने बनाए थे, योगी और मोदी ने नहीं बनाए थे। 15 दिन के अपने तपोबल से 50 लाख की भीड़ आई और मिट्टी तक वहां नहीं मिली, और वहां पर पट्टा वाले भगवान उन्होंने बना दिए। और वो बोल गए थे कि जब तक ये गुंडे हट नहीं जाएंगे तब तक ऐसा ही रहेगा ये मंदिर, और जब ये गुंडे हट जाएंगे तो ये मंदिर बनेगा। ये मुझको बोलकर वो गए थे, और हमारी छोटी सी प्रार्थना पर उन्होंने ये सब किया था। तो यह आज महात्मा खाली बैठे हैं, बेशधारी, बड़े बड़े मुकुटधारी, लेकिन आज इस तरह के लोग पाप कर रहे हैं, इनको कंट्रोल नहीं करते, हरा नहीं सकते। गरैया महाराज ने 65 के युद्ध में सारे टैंक तुड़वा दिए उन्होंने, वहीं पर अमेरिका को आने नहीं दिया। यहाँ पर 62 के युद्ध में उन्होंने मुर्दों को युद्ध करा दिया चाइना के साथ में। आप में दम नहीं है आपकी लंगोटी में, इसलिए अपमानित होना पड़ता है सनातन धर्म को। आप देश बदलो और त्यागी बनो और भस्म कर दो। बिल्कुल, आपकी नाराजगी जायज है गिरीश जी। खुद हंसी करवाते हैं सनातन धर्म की, ढोंगी हो तुम लोग, इसलिए ये सब हो रहा है देश में। ठीक बात, नाराजगी से इत्तेफाक रखते हैं गिरीश जी, आपकी नाराजगी जायज है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए, और किस तरीके का माहौल और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इन राजनीतिक जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, इस तरीके की टिप्पणी देवी देवताओं को लेकर और सीधा प्रहार सनातन पर, और इसको लेकर साधु संतों पर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर, जिस तरीके से लक्ष्मी जी के 4 हाथों को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, बयानबाजी दी है, और इसको लेकर लगातार जो रिएक्शंस है वो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ चंद्रभूषण महाराज जी सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, और आलोक जी त्रिपाठी जुड़े हुए हैं एज ए वरिष्ठ पत्रकार। रुख कर लेते हैं आलोक जी का। आलोक जी, इस बयान के क्या कुछ मायने और क्या सोच इसके पीछे की आप देख पा रहे हैं? क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ऐसे बयानबाजी के जरिए? देखिए सोनी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया इस बार या इसके पहले रामचरितमानस को लेकर के, आपको याद होगा इसके पहले भी उन्होंने एक बार भगवान गणेश के बारे में बसपा में थे तब बयान दिया था। तो ये इसी तरह के बयान देते रहते हैं और इसी बहाने वो चर्चा में रहते हैं। उसके अलावा इनके पास देखिए कुछ है नहीं, तो ये चर्चा में कैसे आए? तो ये, और राजनीतिक दल के नेता देखिए, आप राजनीति में हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता की बात करिए, आप जनता की समस्याओं की बात करिए, देश का कैसे विकास हो उसकी बात करिए। आप उन मुद्दों को छोड़ करके आप उन मुद्दों की बात करते हैं, उस धर्म की बात करते हैं जिससे लाखों करोड़ों अरबों देश के लोग प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी आस्था पर ठेस पहुंचती है। तो जाहिर सी बात है कि आपका मकसद देश की जनता का विकास है, जनप्रतिनिधि के जो आप चुने गए हैं उसका
मतलब नहीं, आप सिर्फ चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और इसका फायदा आपकी पार्टी को या आपके जो विपक्ष में है उसकी पार्टी को किसी ना किसी को होता रहेगा, वो आपका अपना जो मकसद है वो सीधा होता रहेगा। तो ये इस तरह के बयान ये पहले भी देते रहे हैं और इसका कोई मकसद नहीं है, इनको ज्यादा तूल देने वाला नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार ने कई बार इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लोगों ने कराया है, अभी भी जल्दी कराया है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। और इस तरह के जो बयान जो धर्म और आस्था के नाम पे जो बयानबाजी करते हैं उनको जेल भेजना चाहिए, इस तरह की उन पर चर्चा ना की जाए। बिल्कुल, इस तरीके की चर्चा ना की जाए, लेकिन ये दुर्भाग्य के इस तरीके के बयानबाजी क्या सुर्खियां बटोरने के लिए की जानी चाहिए? क्या सुर्खियां इतनी जरूरी हो जाती हैं कि इस तरीके की टिप्पणी की जानी चाहिए? आलोक जी। जी देखिए सोनी जी, जब ये बसपा में थे तो बहुत कम इनको बोलने का मौका मिलता था, क्योंकि बसपा में बोलने किसी भी नेता को बोलने की आजादी नहीं रहती थी, पहले भी और आज भी। बिल्कुल, बसपा में थे तो बोलने का मौका नहीं मिला और समाजवादी पार्टी में आए तो इतना बेबाकी के साथ कुछ भी बोल देते हैं कि वो सुर्खियां बन जाती हैं और उस पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। कुमु जोशी जी, आपका रुख करेंगे, लेकिन समाज के लिए, जो समाज में रह रहे लोग हैं, उनके जहन में किस तरीके का मैसेज जा रहा है और किस तरीके का मैसेज एक देने की कोशिश की जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? अनम्यूट करिएगा। ये बात तो निश्चित है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि सबसे पहले तो साफ झलक यही जाती है कि हम जो बोल रहे हैं उससे हमारा क्या व्यक्तित्व झलक रहा है। तो चाहे वो बच्चे देखें इसको, चाहे बड़े देखें, चाहे बुजुर्ग देखें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज देखें, समाज में कोई भी अगर इसको देखता है, या महिलाएं देखें, तो जो भी आप भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी भी धर्म के प्रति अगर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, तो हर बात को कहते हैं ना, बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आप जब बिना सोचे समझे कोई बात बोलते हैं तो उससे सिर्फ आप ही का व्यक्तित्व नहीं, आप जिस भी पार्टी से जुड़े हैं, आप जिस भी परिवार से जुड़े हैं, आप जिस समाज से जुड़े हैं, वो सब उससे प्रेरित होते हैं और सब उससे कनेक्टेड हैं, तो सब पर उस पर प्रभाव पड़ेगा ना सबका। तो आप एक अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका पूरा समाज जुड़ा है, आपके साथ पार्टी जुड़ी है, आपके साथ आपका परिवार जुड़ा है, तो वो सब आपके साथ आपके बच्चे भी जुड़े होंगे, तो सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो एक अकेला अगर आज मैं कोई बात बोलती हूँ तो उसकी वजह से मेरा परिवार भी बदनाम हो सकता है, मेरा पार्टी बदनाम हो सकती है और मेरा समाज भी बदनाम होगा। तो इसके लिए तो सोच समझ के बोलना बहुत ही जरूरी है। तो समाज पर तो इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है, तो उससे पार्टी पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप इसको पॉलिटिकली लेते हैं तो। बिल्कुल। प्रखर जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया लक्ष्मी जी को लेकर, हालांकि वो दे चुके हैं पहले भी, और इस बयान के बाद से, क्योंकि अब विपक्षी अलायंस का जिक्र करें और लोकसभा चुनाव जो है वो सिर पर है, ऐसे में इस बयान से क्या कुछ साइड इफेक्ट आने वाले समय में वोट बैंक को लेकर देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो सनातनी हैं वो बेहद बेरुखी उनकी इस बयान से नजर आ रही है। देखिए सुनिधि जी, मैंने अभी आपको भी इससे थोड़ी देर पहले भी आपने मुझसे इसी आपने पूछा था तो मैंने आपको दिया था, जवाब दिया था कि इस तरीके का कोई भी नेता अगर किसी भी धर्म के ऊपर बयान देता है वो बिल्कुल निंदनीय का विषय है। किसी भी प्रकार से ये अस्वीकार करा जाता है। किसी नेता को, किसी व्यक्ति को भारत के संविधान में तक में अधिकार नहीं दिया हुआ है कि किसी भी धर्म को लेकर किसी प्रकार का कोई भी वो टिप्पणी, बयान किसी प्रकार का वो दे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, ये सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य तक नहीं सीमित रहता है। ये बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा भी आता है। ये समय की विडंबना को देखिए कि समय की विडंबना को आप देखिए कि 2023 खत्म होने पर आ गया है और हमारे मुद्दे अभी भी यही बन के रह गए। मैं आपके इतने सम्मानित चैनल में बैठा हूं और मुद्दा यही बन के रह गया है कि किसी नेता ने किसी धर्म के ऊपर लेकर इस तरीके का विवादित बयान दिया है। ये क्यों है? मुझे लगता है मुझसे बेहतर आप इस बात को समझते होंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं जी, जिस दिन आपके न्यूज चैनलों पर, मुझे गर्व की अनुभूति होगी जिस दिन आपके न्यूज चैनलों पर
ये इसके ऊपर डिबेट होने लगेगी कि दिल्ली के स्तर पे जो स्कूल बने हैं या उत्तर प्रदेश में जो स्तर पे स्कूल बने हुए हैं उन्होंने। प्रखर जी, मुझे लगता है आप पहली बार जुड़ रहे हैं डिबेट में, और विकास के मुद्दों को लेकर ही हमारा ये प्रोग्राम है। ये जनहित खास प्रोग्राम है, आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर ही हम चर्चा करते हैं। लेकिन राजनीतिक दल ही ऐसे बयानबाजी करते हैं कि कई बार विवश हो जाना पड़ता है, क्योंकि समाज में ऐसे बयानों का भी एक गलत असर देखने को मिलता है और आम जनता की नाराजगी भी देखने को मिलती है। तो इसलिए यह भी जरूरी हो जाता है कि क्या राजनीतिक व्यक्ति को, नेता को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या इस तरीके की बयान देना उचित है? समाज में रहकर वो भी देवी देवताओं को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करना उचित है? आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। शायद आप मेरी बात को आपने कुछ दूसरे तरीके से ले लिया। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इस तरीके का कोई भी नेता अगर बयान देता है तो वो बिल्कुल अस्वीकार है। किसी नेता को अधिकार नहीं है किसी के भी धर्म के बारे में बोलने का। किसी भी व्यक्ति को, हमारे भारत के संविधान में अधिकार हम लोगों को देके रखा है, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को लेकर नहीं बोल सकता है। और रही बात आपके चैनल की, आपका चैनल इस जनहित वाला, ये चैनल वो चैनल है जिसमें पूरे देश का आदमी जुड़ता है, हर वर्ग का आदमी जुड़ता है, और आपके इस चैनल को लोग लगातार देखते रहते हैं। इसीलिए जी शुक्रिया। लेकिन समाज से जुड़े हुए मुद्दों को ही हम इसमें उठाते हैं, और विकास को लेकर क्या कुछ जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर किस तरीके से काम कर रही हैं, और यही उम्मीद होती है, मंशा होती है कि वो शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर हम अपने इस मंच के जरिए पहुंचाए कि आखिर क्यों नहीं गंभीरता बढ़ती जा रही है और क्यों नहीं सहूलियत आम जनता को मिल पा रही है। यही एक मंशा होती है, यही एक सोच होती है। प्रखर जी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ आपके चैनल, मैं आपके चैनल मुझे आप एक मिनट और देते जी। मैं आपके चैनल के, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के बयान को उनको किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, जब उनके पार्टी के नेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता डिबेट में बैठने से इनकार कर देते हैं। लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैसेज करने के बावजूद भी उनकी ना है इस डिबेट में बैठने के लिए। वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, क्योंकि जवाब देंगे भी तो किस बात को लेकर देंगे, क्योंकि अब उनके पार्टी के नेता ने तो बयान दे दिया है और जुबान फिसली तो उसे वापस कैसे लिया जाए और उस पर सफाई कैसे दी जाए, बड़ी बात है। कुमु जोशी जी कुछ कहना चाह रही हैं? सुनिधि, ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, वो 2-3-4 बार बयान दे चुके हैं। जी वो 2 से 3 से 4 बार हिंदू धर्म के ऊपर वो बिल्कुल से आते हैं। कुमु जोशी जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? उनका कर्म होता है, उनका धर्म होता है कि वो ओबीसी समाज के बारे में बात करें। ऐसा है सुनिधि जी, होता क्या है, जब ये राजनीतिक मुद्दे आते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जब किसी एक पार्टी की आपको इमेज या किसी न किसी एक पार्टी का आपको पलड़ा भारी जब दिखता है तो उसके विरोध में जब लोग खड़े होते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और हमें क्या बोलना चाहिए। तो वो इतना ज्यादा अगेंस्ट में हो जाते हैं कि उनको ये समझ नहीं आता, इस चक्कर में वो अपनी छवि खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त मोदी जी का जो आज चल रहा है, वो जिस तरह से सनातन धर्म के लिए या जिस तरह से अपने धर्म को की रक्षा के लिए और अपने धर्म को, अपने देवी देवताओं को आग्रह कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए जो उनको लग रहा है कि जो आज सत्ता में चल रहा है या आज के समय में जो हमारे समाज में, हमारे भारत में जो रामलला का नाम चल रहा है, जो भगवान कृष्ण का चल रहा है, देवी देवताओं का चल रहा है, तो लोग ठीक है आते हैं रजनीकांत जी, आते हैं आप ही का रुख करेंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए, इसके बाद रुख करते हैं आपका जी। तो वो ना भूल जाते हैं, मोदी जी ने वो भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है आस्था के नाम पर राजनीति, और आस्था के नाम पर हमारे यहाँ के भोले भाले लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति, आस्था के नाम पर राजनीति, इसीलिए तो धर्म और राजनीति का गहरा संबंध हो गया है, और हमारे राजनीतिक दल जो हैं इसी बात को लेकर प्रचार प्रसार करते हैं। और अभी धर्म के नाम पर ही राजनीति हो रही है, पूरा माहौल ही वही क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। कुमु जी इस बात से इत्तेफाक रखती होंगी आप भी। जी रजनीकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की कठोर निंदा करता हूं, लेकिन इस बात को भी नहीं मानता कि भगवान राम और माता लक्ष्मी और सबको मोदी जी ने और योगी जी ने मुझे बताया। ये गलत है। ये जो सामाजिक कार्यकर्ता कुमुद जी कह रही हैं, ये गलत कह रही हैं। हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, नहीं रजनीकांत जी एक बात सुनिए, रजनीकांत जी बात सुनिए, बोलिए भी सुनिए, नहीं बोलिए भी सुनिए भी, ठीक है, बात सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा। आपका तर्क सुन नहीं सकता, नहीं होता, सुनना भी चाहिए। देखिए, इंसान में कितना पेशेंस होने चाहिए। योगी जी शासन चला रहे हैं, उनको जेल में करें, उनको सुनिए कूल डाउन करने की बात। ठीक है शांत तो रहिए। रजनीकांत जी ठीक है, आपको इस बात से आपत्ति है कुमु जी? ये कहने का मुद्दा ये नहीं है। ठीक है, इस बात से आपत्ति होनी भी चाहिए, इस बात से आपत्ति होनी भी चाहिए रजनीकांत जी। ठीक है, इस बात के जवाब दे रही है कुमु जोशी जी, आप इस बात के जवाब दीजिए, इसके बाद हम रुख करते हैं राजकुमार जी का। जी, मोदी जी या योगी जी ने ये सनातन धर्म बनाया या मोदी जी या योगी जी ने ये सब किया है? देखिए, होता ये है, हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को अपनी आस्था, अपने धर्म की शिक्षा दें, ठीक है ना, लेकिन हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, हम ये क्या उससे अपेक्षा करते हैं कि वो स्कूल में उसको जो पढ़ाया मौर्य के बयान को गलत कहा। सब्र करना सीखिए, थोड़ा सब्र करना सीखिए, बयान की सराहना नहीं की। सुन लीजिए, आप RLD को आप करते हैं ना, आप उसका वो कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी भी इज्जत रखिए, 2 मिनट सुनने का भी पेशेंस रखिए। ठीक है, जल्दी से एज ए सामाजिक कार्यकर्ता अगर आप हैं यहाँ पे, कुमु जोशी जी अपनी बात को थोड़ा सा जल्दी से खत्म करें तो हम आगे बढ़े। कांग्रेस प्रवक्ता इंतजार कर रहे हैं। जी, ऐसा होता है जब आप किसी धर्म, कोई भी धर्म हो, चाहे आप हो, मैं हूं या मोदी जी हैं, योगी जी हैं, देखिए होता ये है कि क्योंकि वो लोग ऐसे पोजीशन पे, वो लोग ऐसे पद पर बैठे हैं जो ज्यादा से ज्यादा, हम भी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, लिमिट में कर सकते हैं, लेकिन वो जिस पोजीशन पे बैठे हैं, वो उस पोजीशन बैठे रहते हुए उनके पास इतने अधिकार हैं कि वो अपने सुन तो लीजिए, वो अपने अधिकारों का उनके पास इतना सामर्थ्य है कि वो अरे सुन तो लीजिए, वो उसको पूरे भारत और विश्व लेवल तक पहुंचा सकते हैं, उसका बखान कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको अवेयर कर सकते हैं। इसीलिए उनका नाम लिया जाता है कि उनमें इतना सामर्थ्य है और वो इतना कर रहे हैं। तो ये हमारे ठीक है, सामर्थ्य की तुलना करना मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि हर एक शख्स की सामर्थ्य क्या है और वो क्या कर सकता है, ये जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होगा मुझे लगता है। जोशी जी, कुमु जोशी जी, ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, लेकिन हम ज्यादा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कर्म प्रधान होता है, और कर्म और जो जिम्मेदारी होती है, जो एक राजा की प्रजा के प्रति जिम्मेदारी होती है कि उसकी बेसिक मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना, और किस तरीके की दिक्कतें हैं, जो समाज में आज गरीबी है, महंगाई है, वो स्तर अगर कम होता तो मुझे लगता है ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, इस बात को लेकर आपस में बहस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये इस बात के लिए हमने ये डिबेट नहीं रखी है। जोशी जी और रजनीकांत जी, हम स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, अभी कुमु जी बोल रही थी जी, तो हमें ये लग रहा था इनकी बातें जो है कंगना रनौत से एकदम मिलती जुलती हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। इनकी हर बात की हम निंदा करते हैं। जैसे तो कंगना रनौत के आप विरोधी हैं क्या? विरोधी नहीं है, देखिए फिर देखना चाहिए ना, अरे आंख होनी चाहिए देखने के लिए। इन्होंने जो जिस तरह से मोदी जी, योगी जी इनको दिखाई पड़ते हैं, हम इनको जो है इनके सामने सनातन धर्म का अनुसरण कंगना रनौत भी करती हैं। आप लोग ही तो कर रहे हैं, राजनीतिकरण करने के लिए बाहर से कोई पार्टी नहीं आ रही है। डॉक्टर राजकुमार जी, आप लोग ही राजनीतिक लोग ही राजनीति कर रहे हैं धर्म की। राजकुमार जी, अगर हम आपकी तारीफ करें, कल हम आपकी तारीफ करें, तो क्या वो गलत होगा? अगर आप किसी अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी हम तारीफ बिल्कुल गलत होगा? क्यों? आप अच्छा काम करेंगे,
आप कोई अच्छा काम करेंगे उसकी हम तारीफ करेंगे, हाँ, तो बात थोड़ी होगी। तो आपने जो कहा हमें समाज में नहीं, समाज में यही देना है, बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता, जो भी अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करनी है। अगर आप बुराई कर रहे हैं तो उसकी तारीफ भी करनी है। चलिए ऐसे बिल्कुल करिए, लेकिन आप तारीफ किसी की बर्दाश्त ना करो, उसकी उस बात की निंदा ही होनी चाहिए। भाजपा ने तो है, देखो जिस तरीके से सनातन का अपमान किया है, जो गलत बात है उसकी निंदा है। सुनिए, कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा था कि आते हैं प्रखर जी, आते हैं, ठर्रे में हनुमान है, इसकी आप तारीफ करती हैं क्या? हनुमान जी ने जो योगी जी ने हनुमान जी को क्या कहा था, जो है अनुसूचित जात से आते हैं, एससी से आते हैं, इसकी आप निंदा करेंगी, इसकी आप तारीफ करेंगी? किस चीज की तारीफ करेंगी भाई? राजकुमार जी सुनिए, जो भी गलत बात है, जो भी गलत बात है उसकी निंदा है। मैंने शुरू में ही बोला कि कोई भी पार्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें समाज में एक अच्छा संदेश भी देना है। अगर कोई बुरी चीज है उसको हम बुरा कहेंगे, कोई भी पार्टी हो। आप अच्छा काम बता दीजिए। कोई बुरी बात है वो बुरा है, जो अच्छी बात है वो अच्छा है। तो अगर हमारे में इतने पेशेंस नहीं, हम किसी का अच्छा सुन सके, बिल्कुल। मुसीबत तो यही है, राजनीति उसी पे खेलते हैं। ऐसा क्यों है कि हम किसी की तारीफ, कल आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपकी हम तारीफ करें, क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि आप किसी और पार्टी में नहीं, ये बात गलत है ना। तो जो आप बता दीजिए कौन सा अच्छा काम, वही तो हम कह रहे हैं। आप अच्छा काम गिना दीजिए जिसकी तारीफ कर रही हैं, बताइए, भी बताते हैं। ठीक है, आपने राजकुमार जी, ठीक है जोशी जी, आपकी बात खत्म हो गई। जोशी जी, आपकी बात खत्म हो गई। राजकुमार जी, आप सत्ता में थे, आपको जनता ने दरकिनार किया और भरोसा किसी और पार्टी पे जताया जो आज सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आपने जनता की कसौटी में नहीं खरे उतरे, इसलिए जनता ने आपको दरकिनार कर दिया। और अब विपक्ष में होने के नाते आप ये सवाल उठा रहे हैं कि कौन सा अच्छा काम किया। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जो बयानबाजी करते रहते हैं, सनातन धर्म पर हमलावर नजर आते हैं, इसको लेकर आपकी क्या सोच है, क्या प्रतिक्रिया है? और ऐसी बयानबाजी बार बार दोहराती हुई नजर आती है, क्या पूर्व सीएम अखिलेश यादव को इस पर थोड़ी सी गंभीरता नहीं बरतनी चाहिए? और अब तो विपक्षी अलायंस भी है, क्या इसके साइड इफेक्ट आने वाले समय में नहीं देखने को मिलेंगे? पहले ही बता दिया है कि स्वामी प्रसाद जी ने जो बयान दिया वो कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। एक राजनेता होने के नाते जनभावना का ख्याल रखना जरूरी होता है, उनको रखना चाहिए। आप वैज्ञानिक बात करते हैं तो वैज्ञानिक बात करने में आप शब्द चयन बहुत बढ़िया होना चाहिए। आप बुरी से बुरी बात आप बहुत अच्छे शब्द में कह सकते हैं, इससे किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचेगा। लेकिन उनकी जो शैली है वो ठेस पहुंचाने वाली है, उसकी जो है कांग्रेस पार्टी कभी भी समर्थन नहीं कर सकती है। तो हमारा समर्थन मुझे लगता है जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो कभी भी ऐसी टिप्पणी का समर्थन करेगा भी बिल्कुल नहीं करेगा। और अगर कोई पार्टी, किसी भी पार्टी से, हम विपक्षी अलायंस का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं, अगर आप जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है, अगर उस पार्टी के किसी बंदे ने इस तरीके की टिप्पणी दी है तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। बिल्कुल भुगतना चाहिए। देखिए, हम फिर बताते हैं, सनातन के सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा ने किया। क्यों किया? देखिए, स्वामी प्रसाद जी का मामला है, ऐसे कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं, योगी जी खुद बोलते हैं, बीजेपी के नेता बोलते हैं। बताइए, विधुरी ने, जो सांसद विधुरी ने है, संसद में सरेआम गालियां दी, बताइए आतंकवादी कहा, क्या क्या हर जगह तो यही तो सिस्टम खराब करते हैं। तो फिर जिम्मेदार कौन है? बीजेपी को खुद जिम्मेदार होना चाहिए और इन सभी नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, विधुरी पर कार्रवाई होनी चाहिए, विजयवर्गीय पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब की हम निंदा करते हैं और इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। जी चलिए, कार्रवाई की आप मांग करते हैं और वाकई इसमें इस तरीके की टिप्पणी में कोई गंभीरता क्यों नहीं बरती जाती है, ये समझ में नहीं आता। प्रखर जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे। बीजेपी है सुनील जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कुमू जी की इस बात पर मैं समर्थन नहीं रखता हूं, मैं उसको असहमत हूं उस बात पर। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनसे कहना चाहता हूं कि वो एक समाज सेवक के रूप में आपके सम्मान। कुमू जोशी जी, आप बीजेपी प्रवक्ता का रोल देखा जाए पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं बजाय सामाजिक कार्यकर्ता के, और इसी तरीके का कुछ माहौल। सुनीति जी, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक कुमू जी को कहना चाहता हूँ, बहुत ही विनम्रता पूर्वक, कि वो एक समाज सेविका के स्वरूप अपना बयान रखने के लिए वो यहाँ पे मौजूद हैं। मगर उन्होंने भी कुछ थोड़ी देर पहले जो जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है, उससे मुझे ऐसा महसूस होने लगा
और मुझे उम्मीद है आपके दर्शकों को भी ऐसा महसूस होने लगा हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं कुमू जी को ही याद दिला दूं, अगर मैं कल आपके लिए बोल रही होती ना तो कोई तीसरा मुझे यही कहेगा, यहाँ से राजकुमार चलिए अच्छी बात है। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, मैं जिसके लिए बोलूं वो समझे कि मैं। चलिए प्रखर जी, मुझे लगता है इतनी नाराजगी इस बात से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी के जो नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उसको लेकर आपको जरूर उनको राय देना चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी समाज के लिए सही नहीं है, धर्म को ठेस पहुंचती है, आस्था को ठेस पहुंचती है। और यही राजकुमार जी से भी कहेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय कम है, हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये कहा जाता है भाषा से व्यक्तित्व का और नजर से नजरिए का पता चल जाता है, और इसीलिए हर एक शख्स को ये जानना और ये समझना बेहद जरूरी होता है। लेकिन ये हमारे जो राजनेता हैं ये इस बात को समझने को तैयार नहीं है, और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी देते रहते हैं और सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।